हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉर्ट। केआरएस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर 14 में मैंने क्वेश्चन 5 तक करा दिया था और आज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of top of a water tank on the top of a tower is 45 degree. Find the height of the tower and the second one, the depth of the tank. चलिए ठीक है, वन बाय वन इसको पढ़ते हैं अब लाइन से और अपना ड्रॉ करते हैं फिगर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दैट मीन्स टावर यहाँ पर भी है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक टावर। टावर से कह रहा है टावर के फुट से 40 मीटर अवे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलते हैं इधर। 40 मीटर अवे ये हमने बना लिया, दैट मीन्स कि ये है 40 मीटर और ये मान लेते हैं कोई टावर हमारा है ए बी। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30, मतलब कि जो टावर का जो टॉप है यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है 30 डिग्री ए बी और ये सी। इतना समझ में आया। एक एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ेंगे और अपने आप फिगर आपका ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, दैट मीन्स कि इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा गया है। ये आपका वाटर टैंक हम मान लेते हैं, थोड़ा मैंने डबल लाइनिंग कर दिया है इसको। ये आपका वाटर टैंक है कोई बी डी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री, दैट मीन्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ से यहाँ का दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से जो ग्राउंड का दिया हुआ है तो ये पूरा एंगल होगा और ये होगा 45 डिग्री। बस अब आपको फाइंड क्या करना है, पहला आपको फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द टावर दैट मीन्स कि ये फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं टावर की हाइट h है। नेक्स्ट फाइंड करना है द डेप्थ ऑफ द टैंक। टैंक कितना ज़्यादा बड़ा है ये आपको शो करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो इसे सपोज कर लेते हैं कि ये है x। अब करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। लेट ए बी द टावर of height h meters and BD be the tank of height x meters, ठीक है। एंगल्स जो दिए हुए हैं यहाँ से देखिए ए बी सी, एक छोटा ट्रायंगल है तो यहाँ पे बी सी ए कितना दिया है आपको, बी सी ए दिया हुआ है 30 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल डी सी ए में जो वैल्यू आई है वो आई है 45 डिग्री। पता क्या है, यहाँ पर भी आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, बिकॉज ये हाइपोटेनस होता है, इसकी वैल्यू तो पता नहीं है। परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो इन ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी tan 45 जब लिखेंगे तो ये होगा AD अपॉन AC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से कर रहे हैं। AD की वैल्यू क्या है हमारे पास, h प्लस x है और AC की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से h प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लेते हैं हम अपना इन राइट ट्रायंगल BAC, जो छोटा वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एंगल कितनी है, 30 है, तो tan 30 कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो AB की वैल्यू h है और AC की 40, तो ये हो जाएगा h इज़ इक्वल टू ये √3, h का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये होगा 40 और h की वैल्यू हो जाएगी 40/√3। अब चूँकि √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है, तो 1.732 से तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तुरंत यहीं पे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 40√3/3। ये रहा आपका h का वैल्यू।
चूँकि हमें यहाँ पे h भी फाइंड करना है और x भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ही √3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसे हम ब्लॉक में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू तो ये निकल गई है, इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 1, h प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। h की वैल्यू कितना आया है, 40√3/3 प्लस x इज इक्वल टू 40। तो x क्या हो जाएगा, 40 माइनस 40√3/3। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये 3 x, ये हुआ आपका 120 माइनस 40, √3 की वैल्यू 1.732/3। अब इससे पहले देखिए 120 माइनस 40 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1.732 से, दैट मीन्स कि 17.32 में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ करके, 17.32 में हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो ये कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4 5 6, 69.28 आ रहा है यहाँ पे बाई 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 120 में से 69.28 माइनस करना है हमें, 69.28 कर लेते हैं 2 7, ये 0 और यहाँ पे बचा हमारे पास 5, 50.72/3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, यहाँ पे आया ये 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, ये आया आपका 16.90। तो 16.90 देखिए हो गया है यहाँ पे। x की वैल्यू, और x क्या था, x तो था वो आपका टैंक था, टैंक की हाइट, जो टैंक की डेप्थ पूछी गई थी वो आ चुका है 16.90। अब यहाँ से ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर भी आप √3 की वैल्यू रख करके क्या निकाल सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चूँकि मैंने ये वैल्यू आसानी के लिए यहाँ पुट किया था और उसके बाद ये निकाला, आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये बस खाली वैल्यू जो है मैं यहाँ कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा पोर्शन है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से बस h की वैल्यू के लिए मैं यहाँ निकाल रही हूँ। मैं इसे ब्लॉक में कर दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। h की वैल्यू हमें निकालनी है 40 और ये हुआ 1.732/3। तो यहाँ से हो जाएगा, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था, देखिए 40 इंटू 1.732 हमने किया है, 69.28 आया है यहाँ पे, 69.28 आया है और ये हुआ 3। तो ये हुआ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अगर आप ये देखें तो ये नंबर जो है 9, ये जो 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23.1 मीटर। तो ये जो वैल्यू है वो है आपकी h की। दैट मीन्स आपको जो फाइंड करना था, द हाइट ऑफ द टावर इज़ 23.1 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द टैंक इज़ 16.90 मीटर्स। तो ये रहा इस पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन। यहाँ तक करने के बाद से आपको यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बाद निकालें, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी निकाल सकते हैं h की वैल्यू। यहाँ पे 1.732 पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको यहाँ पे पुट करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।